ब्राह्मणों की क्या वाकई अनदेखी हो रही? लखनऊ में विधायकों की बैठक जरूरी थी। ब्राह्मण होमगार्ड के साथ ये कैसा कांड? एसडीएम ने चोटी काट डालने की दी धमकी। माँ बहन की गंदी गंदी गाली दिया और एसडीएम साहब ने लोग ले गए मिला दिए, इसी पर बुला करके गाली दिया और कहा जूतों से मारेंगे और तुम लोग पंडित हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मेरा नाम है विशाल सारस्वत। जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं, सियासतदान हर वर्ग पर डोरे डालना शुरू कर देते हैं। इसी दिशा में इस वक्त सियासी दिग्गजों की नज़र यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक पर है। तभी तो कुछ दिन पहले अखिलेश यादव बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के भोज को लेकर योगी सरकार पर निशाना साध रहे थे और साथ ही ब्राह्मण भोज की कई आयोजन भी करा डाले। उधर इस मुद्दे को हाथों हाथ कांग्रेस पार्टी ने भी लपका और अब लखनऊ में ब्राह्मण भोज के आयोजन की शुरुआत कर दी है। लेकिन वहीं प्रदेश में 10% ब्राह्मणों की स्थिति आखिर है क्या, वो इन तस्वीरों को देखकर समझी जा सकती है, जिसमें ब्राह्मण आम इंसान तो छोड़िए, एक होमगार्ड के साथ भी ज्यादती हो रही है। जरा सुनिए कि इन्होंने क्या कहा। रमाकांत मिश्रा, थाना खैरी घाट, ग्राम केवलपुर। क्या है? हम होमगार्ड हैं महसी कंपनी में। वहाँ पे तैनात है? तहसील महसी में, एसडीएम सुरक्षा में। क्या हुआ आपके साथ? आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास एक विकलांग व्यक्ति जो मिलने आया तो एसडीएम साहब से, तो हम दोनों लोगों ने मिल करके उसको उनसे मिला दिया। इसी बात को लेकर के जो है माँ बहन की गंदी गंदी गाली दिया और एसडीएम साहब ने कहा कि एसडीएम में क्या नाम? और एसडीएम महसी के हैं, आलोक प्रसाद उनका नाम है, आईएएस हैं वो, एसडीएम महसी में है। क्या हुआ? तो वो जो है गंदी गाली दियो, कहें साले जूतों से मारूंगा, पंडित हो क्यों ना, इसीलिए जो है दिमाग चढ़ा हुआ बैठे रहते हो घोड़े से, साले चोटी उखाड़ करके तो कहीं इतनी लात मारूंगा, इतने डंडे मारूंगा कि शकल पहचान में नहीं आ गया। भगो भौंसड़ी वालों। और गनर से अपने कहा, और उनका ड्राइवर था एक चपरासी, तो उससे कहा कि जो है इनको ले जाओ, 5 राउंड दौड़ा लगवाओ, उठा बैठक करो, उसके बाद जो है इसका फोटो हमारे पास भेजो। क्या करा तुमने? हाँ करा क्या? जी, दौड़ लगाई। और बैठक तो नहीं करवाया गनर ने, लेकिन दौड़ लगवाया। कितने राउंड और कहाँ दौड़ लगाई? 5 राउंड लगवाए उसी तहसील के प्रांगण में। कौन सी तहसील? महसी तहसील में सर। किसको शिकायती पत्र दिया है? क्या कार्रवाई? एक हम अपने जो है जिला कमांडेंट साहब को दिए हैं, और एक जो है डीएम साहब को दिए हैं, एक मुख्यमंत्री को दिए हैं, और एक कप्तान साहब को दिए हैं। हम चाहते हैं कि न्याय हो, उनके खिलाफ कार्रवाई। और वो सस्पेंड, क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं कि सर वो सस्पेंड, अन्यथा सर हम आगे की लड़ाई वार लड़ेंगे, चाहे जो भी करना पड़े। राजा राम शुक्ला निवासी गदामार कला, थाना हरदी। कहाँ तैनात है? किस पद पर है? तहसील महसी में होमगार्ड पद पर तैनात है, एसडीएम सुरक्षा। क्या हुआ आपके साथ? ये हमारे साथ ये हुआ कि हम आज ड्यूटी पर थे मौजूद, और एसडीएम साहब जब आ गए, इसके बाद ये साहब से मिलना चाहता हूँ, हम लोग ले गए मिला दिए, इसी पर बुला करके गाली दिया और कहा जूतों से मारेंगे और तुम लोग पंडित हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और बहुत धमकियां दी, तरह तरह से मारने पीटने को कहा गया, इसी से भगा दिया गया तहसील से। मिलने से क्यों नाराज? और फिर अपने अर्दली और गनर से कहा कि इन लोगों को ले जाओ, इन सालों को, और वहां से 5 राउंड दौड़ लगवाओ तहसील के। तो मिलाने से क्यों नाराज हो गए? क्या आरोप लगाया? अब पता नहीं सर, ये हम लोगों को जानकारी नहीं है कि क्यों मिलाने से इनकार किया। गाली भी दिया क्या? जी, गाली दिए। अब क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो उनके खिलाफ और हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। कहा चोटी उखाड़ने को कहे। कौन चोटी? यही ये झुटिया। ये क्यों? हम कहें कि तुम लोग पंडित हो। फिलहाल ये मामला बहराइच के डीएम से लेकर प्रदेश के सूबे के मुखिया तक पहुंच गया है और दोनों होमगार्डों ने जल्द से जल्द और सख्त एक्शन की मांग की है। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि आखिर क्या प्रदेश में ब्राह्मण के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है? क्या ब्राह्मण की चोटी काटने तक की धमकी अब गुंडे दिखाकर अधिकारी भी करेंगे? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन दोनों होमगार्ड की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने एक ज़रूरतमंद को एसडीएम साहब से मिलाने की हिमाकत कर डाली। अब आलम तो यूं है कि पीडीए चिल्लाने वाला विपक्ष भी खामोश है और सत्ता को तो कुछ मालूम ही नहीं है। आप यूपी में ब्राह्मणों की दिशा पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में कि ये सिर्फ वोट की ही राजनीति करते हैं या आपकी जो निजी समस्याएं हैं उन पर भी
इनकी नज़र रहती है। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।